उस बेहद परम सितारे के सामने आमने सामने है, सन्मुख है, पास पास है, समीप है, और दिल से पुकारती हूँ बाबा को। समय वही है, विधि भी है, विधान भी है, भाग्य विधाता आप है। आपको आना जरूर है। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, ज्ञान पिपासु, आपके लाडले बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं बाबा। आ जाइए मीठे बाबा। वो आ रहे हैं नीचे, अनुशासन की शक्ति को धारण कराए, मुझे धारणाओं में नंबर 1 बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए। हिस्ट्री हॉल में मेरे सामने बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु, और सामने मीठी मम्मा, सारे आदि रत्न बैठे हैं, ब्राह्मण संसार विराजमान है, और हर आत्मा छात्र पक्षी बनकर बाबा के सन्मुख है। ठहर गई है निगाहें वहां, निगाहों से निगाहें मिलकर ये आंखें सिविल हो गई है। जिसको ढूंढने के लिए पत्थरों को देखते देखते पत्थर हो गई थी, वो बुद्धि बस अब पारस हो रही है। बैठ जाए गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में, टिक जाए। अटेंशन प्लीज, एकाग्र प्लीज। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे इस महीने की हमारी थीम चल रही है मधुबन से जो हमें मिली है, अपकारी पर भी उपकार करना। तो आज बाबा ने मुरली की शुरुआत ही उससे की है ना, कि कैसे हमें बाप समान अपकारी पर भी उपकार करना है। लेकिन बाबा ने नवीन बात, जैसे पता भी है हमें, लेकिन सबसे बड़ी बात बाबा ने ये बताई है कि सबसे बड़े अपकारी आप ही हो, और वही हम सबसे बड़े निंदक भी बाबा के हैं, और बाबा हमें ही मित्र बनाते हैं और हमें ही बच्चे बनाते हैं, हम पर ही सबसे बड़ा उपकार करते हैं। तो बड़ी वैरायटी से बाबा ने आज बहुत प्यार से अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं। देखते हैं हम सभी मेन मेन पॉइंट सभी बताएं। और कल संडे की वाणी हमारी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो हम उसको आज इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर ये वाणी जल्दी से खत्म हो जाती है तो हम वो रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। और बाबा ने कहा, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम भी कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा मेरा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। किम्रल क्रिमिनल ख्याल खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाले भी मित्र बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि में याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, और बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा या आशीर्वाद करनी है, अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझकर अपनी भी सदगति करनी है। और बाबा ने बताया क्या, अपने से ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात मूर्त पर। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए।
तो ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम से साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अपनों की इच्छाएं पूर्ण होगी। ओम शांति। ओम शांति। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। ओम शांति। और ओम शांति। और बाबा ने कहा कि बाबा कोई गुरु नहीं है जो कृपा और आशीर्वाद करेंगे। तो बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे और हर एक स्वतंत्र है। जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए और याद की यात्रा ही दौड़ी है। बाबा ने कहा एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, मीन्स आत्मनिर्भर है। तो भाई भाई का भी नाता छुड़ा दिया। तो भाई समझो फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, तो वह अपना काम करती रहती है। आज बाबा ने इंद्रियों के बारे में, खास आंखों के बारे में कहा कि मनुष्य के सब अंग क्रिमिनल है। किसको लात मारी देखो पाँव से, और किसको घुसा मारा सपोज हाथों से, तो अंग अंग हमारे क्रिमिनल है ना। तो वहाँ कोई भी अंग हमारा क्रिमिनल नहीं होगा सतयुग में। और अंग अंग से क्रिमिनल का काम करते हैं। सबसे ज्यादा क्रिमिनल अंग कौन सा है बाबा ने पूछा, तो वो है आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ जलाने लग पड़ते हैं। तो पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। और बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है, तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। देखो बाबा को अपना पोता में भी नहीं बताते, कि बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर कोई भी आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई। तो कोई तो परवाह नहीं करते, और कोई परवाह करते हैं तो बाबा को कहते हैं आंख खुलती है तो बाबा हमसे भूल हो गई। तो बाबा ने कहा इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं जो बाप को याद भी नहीं करते और कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। और आगे बाबा ने कहा कि अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है तो तुम साथ ले जाते हो। नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। जो नॉलेज नहीं लेते उनका पार्ट वैसा है, तो वही पार्ट बजाएंगे। तो हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते, फिर स्वर्ग तो देख ना सके। तो सब थोड़े स्वर्ग देखेंगे बाबा कहते हैं। तो यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, और तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राजा भी बहुत अच्छा, यह राज भी बहुत अच्छा समझाने का है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान हुआ है ना, दुख में सब याद करते और सुख में करे ना कोई। तो बाबा ने कहा सुख में याद करने की दरकार भी नहीं है। यहाँ तो बाबा ने कहा कितनी दुख आफतें आदि आती रहती है और याद करते रहते और भगवान राम करो कृपा करो। अभी भी बच्चे बनते हैं तो भी बाबा ने कहा लिखते हैं कि कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। तो बाबा भी लिखते हैं कि शक्ति आप ही योग बल से लो और अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो और अपने को आप ही तिलक राज तिलक दो। ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या कहा है, निंदा हमारी जो करे वही मित्र हमारा सो, है ना। तो हमारी मनसा सेवा की पहली ड्रिल भी उस पर ही होती है। देखो काफी टाइम से आज भगवान हमारे लिए वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी निंदा बहुत कराई ना, तो वो हमें मित्र बना रहा है। तो देखो बाबा कैसे वैरायटी से आज की मुरली चलाई है बाबा ने कहा, बाप समान उपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। तो करके उन्होंने सिखाया, देखो मैं कर रहा हूँ ना आप पर बच्चे, तो आपको भी दूसरों पर करना है ना। और कौन सी दृष्टि बाबा की पक्की है, तो जैसे बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते हैं, उनको बच्चे के सिवाय और आत्मा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे हमारी भी कौन सी दृष्टि पक्की होनी चाहिए ना, कि हमारा ये आत्मा हमारा भाई है, भाई को देखो और भाई से ही बात करो। इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे और निंदा कराने वाला भी मित्र बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी, निंदा कराने वाला भी मित्र बन जाएगा। कैसे? जब मैं आत्मा किसी को आत्मा भाई की दृष्टि से देखूंगी तब, है ना। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है तो हमारी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, क्रिमिनल आंखें ना हो, ये तो पता था। लेकिन ऐसा देखने से क्या होता है, उस आत्मा की वृत्ति भी चेंज हो जाती है और वो निंदा करने वाला भी हमारा मित्र बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब फिर आकाशवाणी की बाबा ने बात करी कि आकाशवाणी जो होती है तो कौन करता है, हाँ तो कि शिव बाबा की। तो जो इस मुख से निकली है, मतलब ब्रह्मा मुख से निकली है, और मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। ब्रह्मा मुख से ये जो शिव की वाणी निकली उसको क्या कहा, आकाशवाणी कहा। इसलिए बाबा ने उसको विस्तार से समझाया है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्य की निकली है, मतलब हम भी मनुष्य है, तो हमारा तत्व भी कौन सा है, तो यहाँ से मुख से जो वाणी निकलती है तो वो आकाश तत्व की वाणी कही जाती है। फिर आफतें जो आनी है वो ड्रामा में तो आनी ही है। तो ड्रामा में बाबा ने बोला कि फैमन भी है, बाढ़ भी आ जाती है, कुछ भी आ जाए, वो तो आनी ही है ना। लेकिन जो आत्माएं क्या करती है, भी बारिश नहीं आती तो ये यज्ञ यज्ञ करो, है ना। असल में यज्ञ होता क्या है, असल में यज्ञ है ये जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चलता है, वो है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति डलती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। और इसी यज्ञ की निशानी स्वरूप, उसकी यादगार स्वरूप वो लोग क्या करते हैं, कोई भी आफत आती है तो यज्ञ करने लगते हैं। बाबा ने बोला ऐसे यज्ञ करने से थोड़ी काम चलता है। हाँ, आफतें तो जो आनी होगी वो तो आएगी। यज्ञ में कुछ होता ही, यज्ञ से कुछ नहीं होता। फिर बड़ा वंडर लगता है बाबा को कि मनुष्य बाप की महिमा भी तो करते हैं और गाली भी तो देते हैं। देखो एक तरफ तो भगवान की महिमा करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, है ना। और एक तरफ उसकी गाली, उसको गाली भी देते हैं कि भाई ईश्वर तो सर्वव्यापी है, टिक्कर भीतर में भी है, तुझ में भी मुझ में भी। तो बाबा की ग्लानी शुरू हर हुई जब से रावण राज्य शुरू हुआ। और रावण राज्य शुरू हुआ क्या हुआ, और मुख्य ग्लानी है ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसे से ही गिर पड़े हैं। तो जास्ती ग्लानी तुम बच्चों ने ही की है, अब फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। तो सारी दुनिया में नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे ना। बाबा के बच्चे क्या है, सबसे क्लोज फ्रेंड, हम बाबा के सबसे क्लोज फ्रेंड है। आज बाबा देखो मित्र बना रहा है हमें, है ना। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो और तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। देखो हम अपकारी बने, वो बहुत नई बात बाबा ने आज बताई कि तुम बच्चे क्या हो, पढ़कर उपकार करते हो। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम सुधरते हैं, हाँ हम सिविल बनते हैं, और हम सुधरते हैं हम फरिश्ते बनते हैं, हम विश्व सेवक बनते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। हम पढ़ते तो हम धारणाओं में आगे बढ़ते हैं, हम पवित्र बनते हैं तो हमसे पवित्रता के वाइब्रेशन प्रकृति में पूरे विश्व में जा रहे हैं। हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं, हम अपने कर्मों से अपने गुणों से भी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। देखो मतलब एक पढ़ाई कितनी वंडरफुल बात और बहुत पावरफुल महावाक्य है। तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो, है ना। हमने पढ़कर ही उपकार कर लिया, मतलब हमारी पढ़ाई इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा ने उलाना दिया, वास्तव में अवतार है। बाबा क्या है, वास्तव में अवतार है। हाँ एक, सिर्फ एक शिव बाबा ही अवतार है, बाकी कोई अवतार है ही नहीं। और उन लोगों ने तो कितनों को अवतार बना दिया, तो जिसे ठिक्कर भीतर में कह दिया है। हाँ तुम ही प्यारे से प्यारे बनते हो, बाबा ने कहा बच्चे हो, तुम ही प्यारे से प्यारे बच्चे हो। सबसे गरीब बहुत अच्छे लगते हैं बाबा को, गरीब बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। देखो ये भी नई बात, हाँ ड्रामा अनुसार गरीब बच्चों ने क्या किया है, बाबा की बहुत ग्लानि की है ना। दुख मिलता है तो अरे भगवान ने दुख दिया, भगवान को जो ठीक लगा वो किया, तो अब फिर मेरे पास आए हैं। मतलब किसकी बात कर रहा है बाबा,
हम बच्चों की बात कर रहे हैं। और गरीब कैसे, है ना? तो सारे हमें गुणों से शक्तियों से गरीब हो चुके हैं, धन की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि धन तो अकीचार तो नहीं है चलो, लेकिन इतना भी है कि हम अपना गुजारा आराम से चला सकते हैं, है? फिर बाबा ने एक नई बात बताई, सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। देखो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है, भगवान की भी ग्लानि कर दी, शिव बाबा की कर दी, सबकी कर दी, सारे देवी देवताओं की भी कर दी। ऐसे गंदे गंदे चित्र बनाए ना देवी देवताओं के, लेकिन श्री लक्ष्मी और नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। तो यह ज्ञान कितना अटपटा है ना? ऐसी गुण ऐसी गुप्त और गुह्य बातें और कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें तो चाहिए बर्तन सोने का, तो जो याद की यात्रा से ही बन सकता है। मतलब सोने का बर्तन मतलब हमारी बुद्धि एकदम स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर हो जाए। तो उसमें क्या होता है, याद से ही वो बर्तन सोने का बनेगा। मतलब जितना हमारा योग अच्छा होगा उतना ही हमें ज्ञान स्पष्ट होगा, जितना हम ज्ञान अच्छा लेंगे उतना ही हमारा योग पावरफुल होगा। ये दोनों नदी के दो किनारे हैं, दो आंखें हैं, एक के बिना दूसरे को चलेगा नहीं, ऐसा है ना? तो कई लिखते हैं बाबा को, बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। हाँ, तो बाबा ने बोला कोई टीचर से कोई कहता है कि भाई शक्ति दो, टीचर थोड़ी कृपा करता है कभी। बाबा कहते हैं शक्ति आप ही योग बल से ले लो ना, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो ना। हाँ, अपने को आप ही राज तिलक दो। तो कितनी बड़ी बात है कि देखो, पढ़ो, एक तो अच्छे से पढ़ो और योग करो, तो अपने आप शक्ति मिल जाएगी। तो योग बल से शक्ति लो, है ना? अपने को आप ही राज तिलक दो। मतलब जितनी उच्च पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना पढ़ाई के डेप्थ में जाएंगे, है ना, और उसी से हम अपना पद निश्चित कर लेते हैं। तो राज तिलक देना है अपने आप को। फिर बाबा ने कहा, अ, टीचर युक्ति बताते हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना, है ना? वो कभी कृपा और आशीर्वाद थोड़ी करते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे वह जल्दी दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, बहुत बड़ी बात कही जो अभी मनीषा बहन ने कही ना, बहुत बड़ी बात है कि हर आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी को बांध नहीं सकता। इसलिए यहाँ के जो स्नेह प्रेम है ना, उसको बंधन कहा जाता है, वो हमें बंधन फील होते हैं। जब नया नया रिश्ता होता है पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, या कोई भी ना, तो जब नया नया होता है तो हम सब कुछ चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो रिश्ता हमारे लिए, वो संबंध है ना, बंधन बनने लगता है। क्योंकि हर आत्मा ऐसा चाहती है कि मैं जो कहूँ ना वो सामने वाली आत्मा करे। ये बड़ी विडंबना है। वैसे प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्रेम कोई खराब चीज नहीं है। अब हमें पता चला कि ये विकार है, ये है, वो है। बाकी वैसे देखा है तो प्रेम ने ही जो जीवन को सदा के लिए बाहर रखा है ना। प्रेम नहीं होता तो अब तक ये पृथ्वी टिकती भी नहीं। तो प्रेम बहुत अच्छी संवेदना है, लेकिन ये जब स्वार्थ में परिवर्तित हो जाती है तो वो बंधन बन जाती है। और जैसे कि गला घुटने लगता है हमारा, है ना, भाई मैं कहूँ ऐसे करो। अगर आपको आध्यात्मिक लेवल पर चलना है, आपके युगल वैसे आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको नहीं चलने देते। तो वो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं। जिसको वो प्यार समझ रहे हैं, सच में वो प्यार नहीं है। प्यार स्वतंत्रता देता है, प्यार है ना, छूट देता है, प्यार समझदार होता है, वो कभी बांधता नहीं है। और फिर ऐसे बंधन से हमें बंधना नहीं है। अगर ऐसे कोई बांधता है ना आपको, तो आपको बंधना नहीं है ना, युक्ति से चलना है। उनको खराब भी ना लगे और अपनी बाबा की श्रीमत पर हमें एक्यूरेट चलना होता है। हम्म तो देखो, बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्वतंत्रता हर एक आत्मा की अपनी अपनी होती है। याद की यात्रा ही दौड़ी है, ये दौड़ी पहननी है ना हमें। जितना दौड़ी लगानी है वो लगाओ। देखो, बाबा ने छूट दे दी, किसी को नहीं बोला कि पहले वाली दादियाँ थी ना वो आएगी नंबर वन, आप तो नहीं आओगे। नहीं, आपके हाथ में ना। करो ना दादी से भी ज्यादा याद, मम्मा से भी ज्यादा याद करो ना। हाँ, तो मम्मा और पापा की सीट तो रिजर्व्ड है, बाकी किसी की रिजर्व्ड नहीं है सीट अभी तक, क्योंकि बाबा ने दरवाजे खुले रखे हैं। चलो, उन आत्माओं ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बैठी है वो सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान देखो कितना भोला और कितना रहम दिल है। अभी भी हमारे लिए सारी मार्जिन, सारी सीट्स खाली रखी है। एक बच्चा शायद ऐसा आ जाएगा, और आएंगे ही देखो, ऐसा नहीं है। तभी तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाला ये स्लोगन निकला है, वरना थोड़ी निकलता। ऐसे बच्चे निकलते हैं जो फर्स्ट नंबर तक पहुंचते हैं, है ना। तो उसमें से मैं हूं कि नहीं, बस मुझे जाना है, मुझे वो देखना है।
तो बाबा ने कहा यही तो यात्रा की दौड़ी है, लगाते रहो जितनी चाहे। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है ना। भाई बहन का भी अ, नाता छुड़ा दिया है, भाई भाई समझो। और फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, क्योंकि आंखों को क्या आदत पड़ गई ना देह देखने की और संबंध देखने की, तो वो छूटती नहीं है। हाँ, वो अपना काम करती ही रहती है। इस समय मनुष्य के सब अंग क्रिमिनल है। किसको लात घुसा मारा तो वो क्रिमिनल हुआ। अंग अंग से क्रिमिनल काम करते हैं। सबसे ज्यादा क्रिमिनल अंग है आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो हाथ चलाने लग पड़ते हैं, मारने लग पड़ते हैं ना। हाँ, तो सूरदास की जो कहानी है वो भी क्या है, क्या किया था सूरदास जी ने, अपनी आंखों को निकाल दिया था, जला दिया था ना, ऐसा कुछ किया था। तो वो कहानी किसकी है? बाबा ने इसलिए हमें दिव्य चक्षु दिए, हमें उन आंखों से नहीं देखना है, हमें सूक्ष्म आंखों से देखना है कि ये आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा है, ये मेरा भाई है, बस। है ना। सेंसिबल कोई अच्छा हो तो अपने को ईश्वर सर्वव्यापी है, झट पूछेगा। किसी ने कहा कि भी ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सामने अगर सेंसिबल बच्चा, समझदार बच्चा बैठा है तो तुरंत पूछेगा, अच्छा तो आप में भी ईश्वर है? हाँ? क्या तुम अल्लाह और साईं बन गए हो? तुरंत पूछेगा, तो उनको वो तुरंत लाइट होती है। अच्छा, हाँ, मेरे तो ऐसे लक्षण है ही नहीं ईश्वर वाले। हाँ, फिर श्री बाबा की जयंती, सो सारे विश्व की जयंती, श्री कृष्ण की, दशहरा की, दीपमाला की, स्वर्ग की, सारी जयंतियां श्री जयंती में आ जाती है ना। ये भी बाबा ने पहली बार कहा है, उससे पहले बाबा ने कहा है, लेकिन कैसे कहा है? अभी आपकी बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, जो कुछ भी आता है ना, वो सारा का सारा शिव जयंती है। लौकिक के बारे में बाबा ने बात करी थी, और आज बाबा ये भी बता रहे देखो अपने धर्म के बारे में कि श्री कृष्ण, दशहरा, दीपमाला, स्वर्ग, सारी की जयंती क्या है? एक शिव जयंती है। शिव जयंती सो विशालय मरंती। हाँ, भगवान का जिद्दा होना और विशालय का मरना, रावण का मरना। हाँ, फिर बाबा ने एक और कहा कि अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती है उनको भी लिख दो। हाँ, बिंदास डरे बिना लिख दो कि निंदा हमारी जो करे, हाँ, मित्र हमारा सो होए। फिर उनको लिखो कि जरूर हम भी आपकी सदगति करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दे दो। है ना। ईश्वर की ग्लानि करते हैं तो हमारी तो क्या बात है, हमें कैसे छोड़ेंगे? तो नहीं चाहेंगे तो भी आपको नाक पकड़ कर ले जाएंगे, डरने की तो बात ही नहीं है। मतलब हम बच्चे, अगर अखबार में कोई डालता है तो अपन हिम्मत भरी है, अगर कोई डाल रहा है तो बोल दो कि आपकी सदगति करने वाले भी हम बीकेस हैं। है ना। बाबा ने वो लाइन भी आगे बताई, हमने नहीं लिखी, लेकिन बाबा ने वो मुरली में बताई है। फिर बाबा ने कहा है कि अच्छे अच्छे महारथी को भी गुस्सा आ जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा ने कहा, पहली बार बाबा ने कहा कि बंद कर दो उनकी मुरली। हाँ, कितना स्ट्रिक्ट टीचर हो गया। ऐसे को बाप का खजाना देंगे का फायदा ही क्या? ऐसी आत्माएं जो उन महावाक्यों का रिगार्ड भी नहीं रख सकती, उनको सुनती नहीं है, या बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखती है, तो उनकी मुरली बंद कर दो। हाँ, हम में से कौन चिट्ठी नहीं लिखता है? कौन है ऐसा महारथी? रोज रात को कुछ भी ना करो, इतना भी टाइम नहीं है, एक छोटा सा लेटर लिखो 4-5 लाइन का कि आज कैसा रहा दिन, अवस्था कैसी रही। और इतना नहीं हो सकता तो बाबा आई एम ओके, फाइन, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू। है ना। इतना करके बाबा को लेटर लिखो, लेकिन लिखो कुछ। तो भगवान हमारे पत्र का इंतजार करता होता है ना। ये बाबा ने किसके लिए भी कहा हो, लेकिन हमें अपने ऊपर लेना है कि मैं तो ऐसी नहीं हूं ना, मुझे तो रोज चिट्ठी लिखनी है बाबा को। हम्म? फिर बाबा ने कहा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा आशीर्वाद करो। राज तिलक दो, निंदक को अपना मित्र समझ उसकी भी सदगति करनी है। वरदान तो 2-3 बार आप लोगों ने कह दिया है, कुछ नहीं करो, क्या करो, बस मैं आत्मा ऊपर से अवतरित होकर आई हूँ। हाँ, जो सच्चे अवतार आपको, जो सबको मुक्ति धाम के में साथ ले जाएंगे, अब जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। क्या करना है उसके लिए एक विधि बता दी, क्या करो? मैं अवतार हूँ, ऊपर से अवतरित हूँ। जैसे बाबा अवतरित होते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, वैसे मैं आत्मा अवतार हूँ, ऊपर से आती हूँ, नीचे इस तन का आधार लेती हूँ, करवाती हूँ इस तन से, और फिर वापस चली जाती हूँ। है ना। तो बाबा ने ये विधि बताई, आज से ये विधि सबको करनी है। इस लोगों ने आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। हाँ, अच्छा देगा बुरा देगा, ग्लानि की जाएगी, हमारी निंदा की जाएगी, हमारे बारे में गलत बोला जाएगा, बदनाम किया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन बाबा ने कहा आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम दो।
अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। तो पूरी मुरली क्या है? अपकारी पर भी उपकार करना है, निंदक को भी अपना मित्र बनाना है, अपनी दृष्टि को सिविल रखनी है और अवतार समझकर चलना है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमें साबित करना है। अगर अवतार समझकर अवतरित आत्मा हूँ ऐसे समझेंगे तो साक्षात्कार होगा हमारे द्वारा, वरना नहीं होगा। फिर कोई अच्छा दे बुरा दे, लेकिन मुझे क्या करना है? स्नेह, सहयोग और रहम देना है। अच्छा, समझ में आई बात? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो हम संडे की वाणी करें। जो जो आत्माएं कहीं भी बाहर जाती है ना, कोई बंधन नहीं है किसी को, सब अपने हिसाब से करे, लेकिन क्या है, क्लास हम सब आत्माओं से मिलकर चलता है? तो अगर आप नहीं हो ना, तो एक मैसेज डाल दिया करो। अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो, उड़न वाले ग्रुप में, कि दीदी हम आज नहीं है ना। तो क्या हुआ, देखो कल की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। आत्माएं कम थी तो हमने फिर, और तबीयत भी दुरुस्त नहीं थी तो फिर नहीं की रिकॉर्डिंग। तो पहले एडवांस में बता दिया करो कि हम लोग नहीं है। ठीक है जी। अभी हम संडे की वाणी ले, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना। फिर बाबा ने आज की वाणी में ये भी कहा है कि बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो हमें भी बाबा की सेवा करनी है, और पूरे विश्व के हम सेवक हैं। जब भगवान हमारा सेवक बनकर आता है तो हम कौन हुए, है ना? तो हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है। फिर संडे की वाणी 7/7/24, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, है ना? हमने इस बार तो पहले ही पॉइंट सबको भेज दिए हैं। हाँ, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। 11/11/2000 की ये वाणी है। तो बाबा ने यहाँ क्या बताया? आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट, हाँ, बच्चों को देखा है, जो प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना देते हैं। अब होलीएस्ट की डेफिनेशन अलग है, हाईएस्ट की, लकीएस्ट की और रिचेस्ट की। आप लोग बोलना चाहेंगे कि हम कंटिन्यू करें? आपने सब डिफाइन करके दे दिया है मस्त अच्छे से पॉइंट में। हाँ मैं बोलूं दीदी थोड़ा? हाँ, बोलो ना, बोलो। हाँ जी, तो कोई भी जैसे बाबा ने, एक्सक्यूज मी, एक भी पॉइंट कोई रिपीट नहीं करना है ना। हाँ जी, तो मैं ये होलीएस्ट का पॉइंट शुरू करती हूँ। जैसे बाबा ने कहा है कि आपकी पवित्रता की जो पावर है, आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को सतो प्रधान पवित्र बना देती है। तो आप अब सभी आत्माएं संगम युग पर पवित्र शरीर प्राप्त करती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब जैसे कि हम लोग जब सतयुग में भी जाएंगे तो वहां पे हमारा शरीर भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगी और प्रकृति के साधन भी पवित्र होंगे। इसीलिए बाबा ने हमें होलीएस्ट आत्माएं कहा है, विश्व की होलीएस्ट आत्माएं। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। एक एक पॉइंट सब बता दो तो हो जाएगा, हमने हाँ भेज पता है। बाबा कहते हैं कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और दूसरा पॉइंट, आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कुरूपी सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप और श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई है। ओम शांति। होलीएस्ट के बाद कौन सा पॉइंट था ऐसे? हाँ जी, हाईएस्ट। हाँ तो तीन बातें जीवन में चाहिए, बाबा ने बताया 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वार्षिक में प्राप्त होगा। ओम शांति। हाईएस्ट के लिए बाबा ने बोला है कि ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्मा बन गए हैं। इसीलिए बाबा ने हमें हाईएस्ट बोला है कि हाईएस्ट परमात्मा के हम अभी बच्चे बन चुके हैं। ओम शांति।
अभी नेक्स्ट लकीएस्ट, कौन बताएगा कौन है वो लकी सोल? सिर्फ लकीएस्ट के बारे में बताओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, लकीएस्ट के लिए बाबा ने बोला है, तो कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली। 21 जन्म कभी भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया है। ओम शांति। फिर रिचेस्ट। दीदी बाबा ने एक पॉइंट बोला था लकीएस्ट में कि जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा बनता है, बच्चा बनता नहीं है, मतलब जो पैदा होता है तभी वो मतलब वो बच्चा कहलाता है। उसी तरह जिस तरह हमने जब सभी आत्मा ने मेरा बाबा कहा तो वहां हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो ये भी एक लकीएस्ट पॉइंट में आ गया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माओं का आवाज है। फिर समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? और विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। ओम शांति। ओम शांति। देखो आज बाबा ने बाबा ने हिम्मत के बारे में बोला है। बाबा ने कहा हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और स्वर के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप का मदद का है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने रिचेस्ट के लिए कहा है कि ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम हुए? ओम शांति। इंदिरा बहन बोलो। दीदी बोल दिया पॉइंट। कोई बात नहीं। फिर बाबा ने आगे कहा ना, भी खुशी क्या है कि ये प्रभु मिलन, परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, परमात्मा प्राप्तियां सभी ही प्राप्त होती है, तो अब नहीं तो कब नहीं, है ना। तो इतनी हमें खुशी मिली है। फिर बाबा ने 2 बातें रिवाइज कराई। चलो अभी आगे बोलो, क्या बताया बाबा ने, क्या रिवाइज करवाया, बताओ इंदिरा बहन। पॉइंट्स खोल के रखो सभी, तो क्या एक लाइन से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुरली भी रिवीजन हो जाएगा। अभी हमारे पास 6 मिनट है सिर्फ। ओके, बाबा ने रिवाइज क्या करवाया। अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माओं की आवाज है। ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो, तो क्या करो, डेट फिक्स करो, है ना। पहले कहा समीप लाओ, और फिर क्या कहा, अभी उसकी डेट फिक्स करो। फिर डेट के बारे में बाबा ने काफी चर्चा की, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। पूछ रहे हैं बाबा कब करोगे, है ना। तो लास्ट बार भी ड्रामा ने पूछा था ना कि कब तक, पता है ना लास्ट वाणी में। तो आज बाबा पूछ रहे हैं, तो विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। देखो भगवान दुहाई दे रहा है ना। देखो होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है ना। कुछ भी करो लेकिन ये करो। फिर बाबा ने सेरेमनी की बात करी कि बाप दादा देखने चाहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हम ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगेगा, है ना। अभी
विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव भी प्रत्यक्ष हो गए। मतलब भगवान अपने बच्चों को बाहर प्रत्यक्ष करना चाहते हैं और बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। देखो दोनों और कितना प्यार है ना। तो बाबा की श्रेष्ठ आस है हम बच्चों की कि सब ये गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए। पूरी दुनिया कहे कि भगवान आ गया। फिर बाबा ने एक महामंत्र भी कहा, कब नहीं अब, है ना। तो बाप दादा जो डेट बताए, फिर दादियों ने बताया बाबा आप बताओ डेट, है ना। बाबा ने कहा अच्छा मैं बताऊंगा तो उससे आप मोल्ड हो जाओगे ना, करके निभाओगे ना। तो सबने हाँ बोला। बाबा ने अटेंशन दिलाया, बाप दादा डेट सुनाते हैं, रहम दिल है ना, देखो भगवान को दया है, चलो मैं डेट बता देता हूँ। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, यहाँ हमारा पुरुषार्थ शुरू हो रहा है क्या, 6 मंथ का। कम से कम 6 मास में, मई में मतलब अभी जो 11th मंथ नवंबर में ये मुरली चली थी, तो मई मंथ तक मैं खत्म कर लो। हाँ मैं वाला मतलब मैं, आई एम, ठीक है। तो अगले सीजन में भी वर्क दिया था, मतलब उससे पहले भी बाबा ने वर्क दिया था, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ, है ना। तो सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, लेकिन संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। तो कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन। देखो कितनी सारे, ये सारी जो एक पैराग्राफ है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी समय नहीं है, तो आप बीच में ब्रेक ले रहे हो तो मैं बता रही हूँ अभी। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्सियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्सियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। मतलब मैंने किया, है ना, और मैं, तो मैं ये हूँ और मैंने किया ऐसा कुछ नहीं। इन दोनों से प्रभाव, दोनों के प्रभाव से मुक्त। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, फिर बाबा ने कहा सामना तो करेगी, अभी से बता देता हूँ, पहले ही बाप बता देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। हम्म? ये पॉइंट जब सुना तो सभी ने क्या बोला था बाबा से, हाँ बोला था कि ये ना बोला था। हम्म, हाँ कर सकते हैं बाबा, क्यों नहीं कर सकते, बोला था कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बस 6 महीने ही, इतने सालों से नहीं हुआ, 6 मास में कैसे हो जाएगा, ऐसा ऐसा संकल्प आया था किसी को। तो निकाल देना, क्योंकि भगवान जब समय देता है ना, तो उसको पता होता है। कोई टीचर किसी बच्चे को सम देता है या होमवर्क देता है, तो उसको पता है इस बच्चे की कैपेसिटी क्या होती है, और उस अनुसार ही उस बच्चे को वर्क देता है, वो ओवरलोड नहीं देगा कभी। तो बाबा हमारा टीचर, हम इसको पता है कि 6 मास में 75% तक मेरे बच्चे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम आज से ही, कल से ही वैसे हमारा शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा डिस्कशन आज हो रहा है, आज से ही हमें ये करना है। क्या करना है, कोई भी और विघ्न, परिस्थिति। हेतल दीदी, जी ओम शांति। हाँ जी बोलो ना। हाँ, कल हम भट्टी में गए थे ना, यहाँ गिफ्ट सिटी में, तो चंद्रिका दीदी का क्लास था मुरली पे। तो चंद्रिका दीदी ने सबसे पूछा कि अभी कितना समय आपको चाहिए, तो सब मना, कोई मुंझ में पड़ गए, कोई बोले नहीं। तो चंद्रिका दीदी ने बोला कि यह घड़ी मेरी घड़ी है, कि ऐसे भी नहीं सोचो कि हफ्ता के महीना। और उन्होंने जो बाबा की मुरली चली ना, उस पर 2 ही कार्य दिए कि 6 महीने तक, जनवरी की मतलब जनवरी में फिर भट्टी होगी, पहले भी हुई थी 7 महीने, अब जनवरी को है, तो 7 महीने तक एक ही अभ्यास करो कि स्वामान में रहो और स्वदर्शन चक्र फेराओ और बेहद के वैरागी बनो, तो आपका 6 महीने तक पुरुषार्थ अच्छा होगा। और आज दीदी ने भी क्लास में ऐसा बोला, 6 महीने तक कुछ नहीं करो, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करो, अपने को सम्मान में रखो, तो माना कि हम जो बाबा की आस है उनको पूर्ण कर सकेंगे, ऐसे माना चंद्रिका दीदी ने बोला। और ब्रजमोहन भाई ने भी क्लास करवाया, उन्होंने भी अच्छा किया कि बार बार रोना एक मन का होता है, एक तन का होता है। फिर बाबा ने कहा किसको याद नहीं रहती है, तो तुम, ब्रजमोहन भाई ने कहा कि तुम रटन लगाएंगे ना, तो भी तुम्हारा समय, संकल्प और श्वास सफल होगी, वो भी आखिर तुम्हारे काम में किया हुआ प्रयोग लास्ट समय में तुमको बहुत अच्छा साथ देगा। किया तो बहुत ज्यादा है, पर अब क्या है, बच्ची बीच में रो रही है, इसलिए मैंने आपका समय लिया। और मैंने बोला कि आप नहीं आए थे, तो जो भी बाबा ने बुलवाया, ठीक है। ओम शांति। हाँ हाँ, आवाज ना कर। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बढ़िया, हम पूछने ही वाले थे लेकिन समय नहीं होता। कल थोड़ा थोड़ा करके डोज दे देना, कल थोड़ा और बता देना। तो बहुत ही परफेक्ट बताया है। और बाबा तो देखो कितने दिन से कह रहा है, सुदर्शन चक्र लास्ट संडे की वाणी में बाबा ने बताया, और आत्मा का पाठ तो है ही, है ना। और आज जो वाणी हमारी डिस्कस हो रही है, उसमें बाबा ने कहा 75% तक आपको तैयार हो जाना है, ठीक है। तो कैसे तैयार होंगे, जीवन मुक्त स्थिति, मतलब यहाँ हूँ,
कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति मुझे आकर्षित ना करे, बस इतना करना है ना? तो धीरे धीरे देखो हमारी अवस्था पहले से बहुत अच्छी है, तो अभी और अच्छी क्यों नहीं हो सकती? हमने पहले नहीं सोचा था हम ऐसे बन जाएंगे, लेकिन बन गए ना, तो हम आगे भी बन सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है ना? और जो देविका बहन ने कहा उस उन पॉइंट्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। का हम कर ही रहे हैं ना, हम सब आत्माएं देखो, बाबा हमारे साथ कितना चल रहा है। जो दीदी ने कहा, जो चंद्रिका बहन ने कहा, ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा, सब कुछ हम कर रहे हैं, है ना? तो खुशी होती है कि हम इन एडवांस ये सब कुछ कर ही रहे हैं जो उन्होंने हमें बताया है। इसके लिए बाबा का थैंक यू, निमित आत्मा का भी थैंक यू, है ना? फिर बाबा ने कहा रिजल्ट देख बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आ जाएंगे। बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे ना पौने भाग तक, तो बाबा आकर्षण में आ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आओ, बाबा आ जाएंगे। तो एवर रेडी नहीं, लेकिन 6 मास में रेडी बन जाओ, है ना? बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, शेर भी आएगा, बिल्ली आएगी, सब आएंगे, विघ्न परिस्थितियां भी आएगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधक के प्रभाव में मुक्त रहना, क्योंकि 2000 की वाणी है। हाँ, सॉरी आ गया था। हाँ, तो विघ्न भी आएगी, शेर बिल्ली परिस्थिति कुछ भी आएगा, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन हम इनके प्रभाव से मुक्त कर होना है। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो। देखो क्या कह रहे हैं भगवान की भाषा, मरो या जियो, लेकिन बनना तो है ही, बनना ही है, बनना ही पड़ेगा। इतना स्ट्रिक्टली बाबा कह रहे हैं, है ना? फिर उड़ती कला की बाजी करो, ना कमजोरी की, ना गिरती कला की, ना बहानेबाजी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उड़ती कला की बाजी। ये मरना कोई मीठा मरना है, इस मरने से दुख नहीं होता, ये अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। इसलिए इस मरने से में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, कोई बहानेबाजी की यहाँ नहीं चलेगी, है ना? फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई है, स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कराई थी, मालिक बनकर मन के मालिक बनो और मन को ऑर्डर करो और शरीर और विधि अवस्था में स्थित होने का। फिर अलौकिक के लिए बाबा ने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, बस ये अलौकिक दृष्टि है हमारी, तो मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है। निमित्त और निर्माण के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन अब हमारा समय हो रहा है। फिर एक होमवर्क बाबा ने वरदान में और भी दिया था कि बच्चे ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। हाँ, तो रात को सोने से पहले जब हम ग्रुप में भी चार्ट देते हैं और अपने हिसाब से क्रोध वाला चार्ट भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक बात एक इंक्लूड कर देना कि जो मेरा समय, संकल्प, सांस है, ज्ञान है, योग है, इन सब में से मैंने कौन सा खजाना आज आज मेरा व्यर्थ गया है और कौन सा मैंने सफल किया है। ये होमवर्क दिया था दूसरा, जो हमने वरदान में हमने लगा कि ये होमवर्क है, तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। हाँ, तो सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। और स्लोगन दिया, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। तो वो ऊपर वाला जो चेकिंग बताया ना हमें अभी, वो चेकिंग करेंगे तो अपने आप हमारा व्यर्थ और नेगेटिव हम अपने आप उससे मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो बस इतना है अभी तो। निमित भाव के लिए भी बहुत अच्छे परमात्मा वाक्य है, तो अभी आज शायद उनमें होगी वो मुरली, तो हम वापस उसको चेक करेंगे, सुनेंगे, धारण करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना नहीं है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।